हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। तो हमने पीएन और पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसकी वर्किंग समझ लिया है, डायग्राम समझ लिया है, स्ट्रक्चर सब कुछ देख लिया हमने। अब हम देखेंगे कन्फ्यूरिगेशन। कन्फ्यूरिगेशन यानी अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, हम तो हम फर्स्ट हमारे पास अरेंजमेंट होता है पीएनपी और एनपीएन का, दोनों का। ठीक है, तो ये फर्स्ट अरेंजमेंट होता है, यानी हमें जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है ना, हमें इसे सर्किट में अरेंज करना है। यानी हमें सर्किट में ये काम क्या करता है, ये एम्पलीफिकेशन का काम करता है, करंट को, वोल्टेज को। ठीक है, तो ये हम ट्रांजिस्टर को किस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, किसमें, हमारे सर्किट में। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो देखो, हमारे पास फर्स्ट टाइप का जो हमारे पास कन्फ्यूरिगेशन होते हैं, तीन टाइप के कन्फ्यूरिगेशन कर सकते हैं हम। फर्स्ट होता है कॉमन बेस कन्फ्यूरिगेशन इन ट्रांजिस्टर, सेकंड होता है कॉमन एमीटर, और थर्ड होता है कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे कॉमन बेस्ड कन्फ्यूरिगेशन इन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखो, इन द कॉमन बेस कन्फ्यूरिगेशन of transistor, input is applied between emitter and base of transistor and output is obtained between base and collector circuit। तो बेटा देखो, हमारे पास क्या है, ये देखो, ये हमारे पास ये होता है इनपुट सर्किट। यहाँ से हम क्या देते हैं, यहाँ से हम करंट देते हैं, और यहाँ हमें मॉडिफाइड करंट मिलता है। क्या, जो हमारे पास जो हमने वो किया ना, मॉडिफाइड करंट किया, जो हम एम्पलीफिकेशन करंट कहते हैं। तो एम्पलीफाइड करंट हमें क्या मिलता है, ये आर एल है, इसे कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। आर एल यानी लोड रेजिस्टेंस। इसी लोड रेजिस्टेंस के अंदर क्या मिलता है, हमें एम्पलीफाइड करंट मिलता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इनपुट यानी जो हमने दिया, और आउटपुट यानी जो हमें मिला, तो हम कौन सा करंट देंगे, सिंपल करंट, यहाँ हमें मॉडिफाइड करंट मिलेगा। ठीक है, देखो देखो, तो हमारे पास क्या है, द बेस ऑफ, जो हमारे पास हम इनपुट देंगे, वो देंगे हम एमीटर। ये वाला पार्ट एमीटर होता है ना, एमीटर बेस के बीच में हम क्या देंगे, एमीटर बेस के पे हम इनपुट देंगे, इस वाले सर्किट में हम इनपुट देंगे इस बैटरी से। ठीक है, एंड आउटपुट ऑब्टेन्ड इन किस में, कलेक्टर बेस सर्किट में। तो कलेक्टर बेस, ये वाला कलेक्टर, देखो ये एक बेस है ना, तो ये बेस कलेक्टर सर्किट, क्योंकि यहाँ पे बेस और कलेक्टर है, इसी से जुड़ा हुआ ये सर्किट है, बेस कलेक्टर। और ये एमीटर बेस सर्किट, ये एमीटर बेस सर्किट, और ये कलेक्टर बेस सर्किट। ठीक है, कॉमन बोथ सर्किट, इनपुट सर्किट ई बी इज फॉरवर्ड बायस। ये देखो FWD यानी ये शॉर्टकट है, फॉरवर्ड बायस। तो जो हमारे पास एमीटर बेस, ई बी यानी एमीटर बेस सर्किट, जो हमारे पास एमीटर बेस सर्किट है, ये है फॉरवर्ड बायस। तो बेटा ये कौन सा, PNP वाला है, तो यानी PNP जो हमने वैसा बनाया था, है ना। तो ये होगा P, ये होगा N, और ये है P। ठीक है, तो पी टाइप किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एन टाइप किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। तो ये देखो, ये वाला जो हमारे पास कॉमन एमीटर है, ये होगा फॉरवर्ड बायस, जो इनपुट वाला है, यहाँ से हम बैटरी से इनपुट वोल्टेज देंगे। ठीक है, बायस बेस एंड ग्राउंडेड इन द सर्किट। तो देखो, जो हमारा बेस है, जो हमारा बेस है ना, ये बेस है, बेस, तो बेस को हम ग्राउंडेड कर देते हैं। तो देखो, ये यानी हमने इसे ग्राउंडेड कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया यानी किसी भी, हमने इसे इससे अलग कर दिया, किससे, हमें सर्किट से अलग कर दिया, इसे ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है, ग्राउंडेड कर दिया यानी हमने इसे न्यूट्रल कर दिया है। ठीक है, न्यूट्रल कर दिया हमने, इसीलिए तो ये दिखा रखा है। ठीक है, ग्राउंडेड। तो बेटा हम कॉमन बेस कन्फ्यूरिगेशन में बेस को क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये पीएनपी में कॉमन बेस, इसीलिए हम इसे कॉमन बेस कहते हैं हमने, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है दोनों में। तो कॉमन बेस, ये देखो, ये है पीएनपी, कॉमन बेस कन्फ्यूरिगेशन इन पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो बेटा ये फिगर है कॉमन बेस कन्फ्यूरिगेशन का। तो देखो, हमने यहाँ पे एक बैटरी सेम जैसा हमने पीएनपी और एनपीएन में देखा था, बस यहाँ पे हमने वहाँ पे पूरा वो बनाया था, डायग्राम बनाया था पीएनपी का। बस यहाँ पे हमने सर्किट डायग्राम जो हमारे पास सिंबल है वो बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो आई करंट है, जैसे उसमें था सेम है ये। ठीक है, और यहाँ पे बस इनपुट और आउटपुट ये हमने सर्किट में लगा दिया आप ट्रांजिस्टर को। ठीक है, यहाँ पे RL या लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। और ये NPN का सर्किट डायग्राम है। ठीक है, किसमें, कॉमन बेस कन्फ्यूरिगेशन में। ठीक है, देखो यहाँ पे बेस को क्या करा, अर्थिंग करी गई होगी यार, ग्राउंडेड किया गया है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास ये इनपुट, यहाँ पे हम इनपुट देंगे, और यहाँ पे हमें आउटपुट करंट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम बना के आना है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, अब हम बेटा इनपुट वो देखेंगे, इसमें क्या
हम देखेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी हम देखेंगे इनपुट हमने क्या क्या दिया और हमें क्या आउटपुट मिला उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखो हम देखेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ प्लॉट बिटवीन आई ई वर्सेज वी ई बी। तो बेटा जो इनपुट है तो हमने कौन से हमने इनपुट में किस में दिया, हमने दिया इनपुट बी ई, यानी हमने हमारा जो बेस एमीटर है, हमने बेस एमीटर, देखो एमीटर बेस वोल्टेज दिया ना, और हमारे पास कौन सी करंट मिली इनपुट में मिली हमें आई ई यानी एमीटर करंट, ठीक है। तो हम इनपुट में वी ई बी और आई ई के बीच क्या ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसका, वी सी बी का, ठीक है। वी सी बी यानी जो हमारे पास कलेक्टर बेस वोल्टेज है, तो हम एमीटर बेस वोल्टेज जहाँ इनपुट, ये इनपुट सर्किट और ये आउटपुट सर्किट, तो जहाँ पे एमीटर बेस वोल्टेज इसमें भी सेम है, ठीक है। ये एन पी एन है, इसमें भी देखो वी ई बी यानी एमीटर बेस है जो, और करंट क्या है आई ई यानी एमीटर करंट है जो, ठीक है, एमीटर करंट है। तो इन दोनों के देखो वी ई बी एमीटर बेस वोल्टेज और आई ई के बीच में हमने ये आई ई है, ठीक है। आई ई हमने क्या प्लॉट करते हैं और किसका, वी सी बी वोल्टेज ऑफ कलेक्टर बेस का, ठीक है। तो वी सी बी वन वी सी बी टू अलग अलग वोल्टेज में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये हमारे पास ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है कलेक्टर बेस वोल्टेज वी सी बी, आई ई इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद वी ई बी। देखो आई ई इंक्रीज क्या होती है, देखो आई ई क्या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी किसके साथ, विद वी ई बी। वी अगर हम वोल्टेज बढ़ाए, कौन से वाली कलेक्टर बेस वोल्टेज बढ़ाए तो हमारे पास जो हमारे एमीटर करंट है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। नेचर ऑफ कर्व डज नॉट डिपेंड ऑन द कलेक्टर बेस वोल्टेज, तो कलेक्टर बेस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो इनपुट रेजिस्टेंस कितना आया, आर आई इक्वल टू डेल वी ई बी अपॉन डेल, यानी चेंज इन वोल्टेज ऑफ किसकी, एमीटर बेस अपॉन चेंज इन करंट, किस कौन सा करंट, चेंज इन करंट वो भी कौन सा, एमीटर करंट, ठीक है। एमीटर करंट जो एमीटर से होता है करंट, ठीक है। और कांस्टेंट क्या रहना चाहिए, वी सी बी यानी वोल्टेज कौन सा, कलेक्टर बेस वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस आएगा। बेटा अब आउटपुट रेजिस्टेंस देखेंगे और उसका वो देखेंगे, ठीक है। हमारे पास तो देखो आउटपुट इट इज प्लॉट बिटवीन आई सी वर्सेस वी सी बी। आई सी यानी हमारे पास जो हमारे पास वो करंट होता है कलेक्टर करंट, और वी सी बी यानी कलेक्टर बेस वोल्टेज, कौन सा है आई सी और वी सी बी। देखो आई सी कलेक्टर करंट और वी सी बी कलेक्टर बेस वोल्टेज, ये देखो आई सी कलेक्टर करंट और आई वी सी बी कलेक्टर बेस वोल्टेज, इन दोनों के बीच में हमने आउटपुट मिलेगा, क्योंकि हमें आउटपुट इसी में मिलता है ना, इसीलिए तो हम इन दोनों का ग्राफ खींचते हैं और यहाँ पे इनपुट इन दोनों के बीच में देते हैं हम, और आउटपुट इन दोनों के बीच में मिलता है, ठीक है। जो आउटपुट में हमें मिलता क्या है, हमें आई ई वन यानी हमें मिलती है जो हमारे पे एमीटर करंट रहती है वो हमें मिलती है, ठीक है। तो कैसे मिलती है, देखो इसका नेचर क्या रहता है, इट इज प्लॉटेड बिटवीन आई सी यानी जो हमारे पास कलेक्टर करंट है वर्सेस वी आई सी वी एड वी सी बी एट कॉन्स्टेंट आई यानी जो हमारे पास एमीटर करंट है, ठीक है। द अदर वेरिएशंस इन कलेक्टर करंट आई सी टेक प्लेस वेरी लो वैल्यू ऑफ वी सी बी। तो हम देखो आई सी में चेंज करेंगे तो वेरी लो वैल्यू ऑफ वी सी मिलेगी, ठीक है। तो देखिए हैंस इंक्रीज इन वी सी डज नॉट प्रोड्यूस अप्रिशिएट इंक्रीज इन वी आई सी, यानी अगर हम वी सी में इंक्रीज करेंगे ना, किसमें वी सी में इंक्रीज करेंगे, हम वी सी में इंक्रीज करेंगे, ये हम वी सी यानी हम जो हमारे पास ये है ना कलेक्टर बेस वोल्टेज है, इसमें इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास कलेक्टर करंट में ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं आता है, ठीक है, ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं आता है। तो यही हमने प्लॉट कर रखा है ग्राफ, ठीक है, वी आई सी और वी सी के बीच में, और हमें मिलता है क्या है, आई ई मिलता है, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास आई ई 5 सबसे ज़्यादा है, फिर आई ई 1 सबसे कम है, ठीक है, इसीलिए ग्राफ ऐसे प्लॉट कर रखे हैं, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास इसका फॉर्मूला कि आउटपुट रेजिस्टेंस कितना आता है, वी सी बी अपॉन वी आई, ठीक है, जो हमारे पास कलेक्टर बेस वोल्टेज है अपॉन कलेक्टर करंट, ठीक है, और आई कांस्टेंट हो जाएगा, जो हमारे पास एमीटर करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनपुट था
इनपुट रेजिस्टेंस और ये है आउटपुट रेजिस्टेंस। और करंट गेन फैक्टर, कितना करंट गेन हुआ, ठीक है, तो इसे अल्फा से डिनोट करता है कॉमन बेस कन्फ्यूरिगेशन में, ठीक है, और अलग अलग कन्फ्यूरिगेशन में अलग अलग से डिनोट करता है, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ चेंज आईसी टू द चेंज इन आईई। तो मतलब कलेक्टर करंट और हमारे पास एमीटर करंट में जो चेंज होता है उसका रेशियो ही क्या कहलाता है, करंट गेन फैक्टर अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था कॉमन बेस कन्फ्यूरिगेशन, ठीक है। और ये दोनों के लिए एनपीएन और पीएनपी के लिए और एनपीएन के लिए दोनों के लिए मैंने कॉमन बेस कन्फ्यूरिगेशन समझा दिया है, ठीक है। अब इसी टाइप से हमारे पास कॉमन एमीटर कन्फ्यूरिगेशन इन ट्रांजिस्टर। तो बेटा इसमें क्या होगा, हम एमीटर को क्या कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे। देखो हमें यहाँ पे, वहां पे बेस था, देखो यहाँ पे हमने क्या बेस को किया था ग्राउंडेड, यहाँ पे हमने एमीटर को ग्राउंडेड कर दिया। तो बेटा ये क्या है, ये हमने ट्रांजिस्टर को किस टाइप से हमने सर्किट में फिट किया हुआ है, ठीक है। कन्फ्यूरिगेशन यानी हमने ट्रांजिस्टर को किस टाइप से हमने सर्किट में फिट किया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे पास है, तो देखेंगे हम इन जो हमारे पास जो हमारा कॉमन एमीटर कन्फ्यूरिगेशन, कॉमन ये सी ई यानी कॉमन एमीटर कन्फ्यूरिगेशन, इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमीटर। तो देखो यहाँ पे एमीटर को हमने यहाँ ग्राउंडेड कर रखा ना, तो बेस ऐसे में लगाएंगे हम। तो बेटा बेस और एमीटर को क्या, ये देखो हमने इसको क्या कर रखा है, यहाँ पे इनपुट देता है, मतलब ये वाला इनपुट वाला है, ठीक है, ये वाला सर्किट इनपुट और ये वाला सर्किट आउटपुट। तो देखो इसे हमने क्या घुमा के लगा दिया, इसे ग्राउंडेड कर दिया और कॉमन एमीटर से लोड जोड़ दिया है, लोड रजिस्टेंस जोड़ दिया। तो देखो हमारे पास एमीटर एंड इनपुट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन एमीटर कलेक्टर सर्किट, ठीक है। देखो इनपुट आउटपुट कहाँ मिलता है, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड इन एमीटर कलेक्टर सर्किट। तो हमें यहाँ पे एमीटर और कलेक्टर सर्किट, ये है एमीटर, ये वाला कलेक्टर सर्किट, ठीक है, इसमें हमें आउटपुट मिल जाता है। लोड रेजिस्टेंस यहाँ लगाया क्योंकि, ठीक है। एमीटर बीइंग कॉमन, देखो कॉमन क्या है, एमीटर है यहाँ पे, देखो बेस नहीं है, बेस देखो अलग हो गया, एमीटर कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो इनपुट सर्किट बीई इज फॉरवर्ड बायस, देखो इनपुट सर्किट हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा, यानी ये पी होगा, ये एन होगा, ये भी एन, एन पी एन वाला होगा। देखो ये एन पी एन वाला है और पी एन पी में ऐसा होगा, ठीक है, पी एन पी में ये देखो यहाँ पे पी एन पी, तो देखो नेगेटिव पी एन पी, ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये पी एन पी, देखो फॉरवर्ड बायस होगा, ये भी फॉरवर्ड है। तो जो हमारे पास इनपुट सर्किट है इसे फॉरवर्ड बायस करना है। जो इनपुट सर्किट ये देखो पीएनपी का है, दोनों में होता है, ये एनपीएन में भी, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसमें देखो कॉमन एमीटर कन्फ्यूरिगेशन, और ये पीएनपी कॉमन एमीटर कन्फ्यूरिगेशन इसमें भी है, ठीक है। तो देखो इनपुट सर्किट ए बी इज फॉरवर्ड बायस एंड आउटपुट सर्किट इज रिवर्स बायस, दोनों में ऐसा ही करना है, ठीक है। यहाँ भी इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस होगा, यहाँ भी इनपुट सर्किट फॉरवर्ड, आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस, आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस होगा, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस दोनों में लगा हुआ है, ठीक है। बस याद रखने की चीज़ है, एमीटर इज ग्राउंडेड इन द सर्किट। तो इसमें क्या करते हैं, एमीटर को ग्राउंडेड कर देते हैं, एमीटर को ग्राउंडेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था कॉमन। अब इसका इनपुट और आउटपुट डायग्राम देखेंगे, ठीक है, कैसे मिलते हैं इनपुट और आउटपुट। तो देखो हमारे पास जो हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो देखो इनपुट में हमने आई बी और हम इसमें आई ई बी के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। किसके बीच, देखो जो हमारे पास आई बी और आई बी ई, देखो दोनों में जो इनपुट, देखो यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूरिगेशन याद, ये प्लॉट डायग्राम ऐसे प्लॉट करने हैं, जो हमारे पास ग्राफ ऐसे प्लॉट करने हैं, आपको देखना है जहां इनपुट मिलेगा उन दोनों को वी सी बी, उस वोल्टेज और उस करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करना है इनपुट, और आउटपुट सर्किट में जो वोल्टेज है और जो करंट है उसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनपुट क्या है, वी ई बी, वी बी और आई बी। देखो यहाँ पे हमने ग्राफ भी वी बी और आई बी के बीच में किया होगा प्लॉट, ठीक है, और कांस्टेंट क्या है, वी सी बी। तो देखो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट में देख सकते हैं, आउटपुट में हमारा ये है, तो आउटपुट में किस, जो आउटपुट हमारे पास होगी, देखो आउटपुट में कौन सा वोल्टेज और कौन सा करंट है, आउटपुट में हमारे पास कौन सा वोल्टेज, वी सी बी, करंट वो हमारे पास वी सी बी नहीं है हमारे पास, ठीक है। आउटपुट में क्या है, आउटपुट में हमारे पास वी सी बी और जो हमारे पास आई सी है, ठीक है, यानी एमीटर जो हमारा कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर करंट है ना, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, सॉरी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है ना। तो देखो यहाँ पे कलेक्टर एमीटर वोल्टेज
है ना, और कलेक्टर करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करता है। तो फर्स्ट वाला ग्राफ क्या था, स्मूथली ऐसा ऐसा हो रहा था, पर ये थोड़ा सा टर्न कर जाता है इधर की साइड को, फिर ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। तो देखो बेटा इसमें होता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, उसमें करंट गेन फैक्टर अल्फा था, यहाँ पे करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा आता है, बीटा इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी होता है। वहाँ पे डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी था, यहाँ पे डेल्टा आई सी यानी कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन कलेक्टर करंट इन चेंज इन बेस करंट आता है, और कांस्टेंट होता है वी सी यानी वी सी ई यानी वोल्टेज, हमारे पास वोल्टेज ऑफ कलेक्टर एमीटर करंट है, ठीक है, वोल्टेज ऑफ कलेक्टर एमीटर। तो बेटा ये हमारे पास एम्पलीफाइड क्या आ जाता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर आ जाता है, बीटा बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, हमारे पास ये ग्राफ थे, ठीक है, और ये हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, कॉमन एमीटर कन्फ्यूरिगेशन की, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है, और ये हमारे पास डायग्राम थे किसके, हमारे पास पीएनपी और एनपीएन दोनों का क्या था, डायग्राम था, जो हमारे पास ये है पीएनपी एनपीएन जो हमारे पास एनपीएन कन्फ्यूरिगेशन है, और ये है पीएनपी कन्फ्यूरिगेशन ऑफ कॉमन एमीटर कन्फ्यूरिगेशन का, ठीक है। बेटा लास्ट आता है हमारे पास जो कॉमन कलेक्टर, जो को हमने बेस कर दिया कॉमन, हमने एमीटर कर दिया कॉमन, लास्ट क्या बचा, लास्ट बचा हमारे पास कॉमन कलेक्टर बच गया ना, कलेक्टर को भी कॉमन कर लेते हैं, यानी कलेक्टर को हम ग्राउंडेड कर देते हैं। बेटा होता कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे एमीटर नीचे था, इस बार कलेक्टर को मैंने ग्राउंडेड कर दिया, सेम कलेक्टर को मैंने ग्राउंडेड कर दिया। ये तो क्या है, ये तो ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो दो सर्किट बनते हैं इसमें, एक इनपुट सर्किट एक आउटपुट सर्किट, इनपुट सर्किट आउटपुट सर्किट, एक ये बैटरी और करंट, बैटरी और करंट, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट करंट आता है, ठीक है। तो देखो एनपीएन और ये पीएनपी, ये होता है फॉरवर्ड बायस, ये होता है रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, ठीक है। ये सारी याद हो गई होंगी आप लोगों को चीज़ें। ये है लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमें इनपुट करंट मिलता है, यहाँ पे भी इनपुट करंट मिलता है, ठीक है। तो देखो हम ये हमारे पास एनपीएन का है कॉमन, देखो हमने क्या कर रखा, कॉमन कलेक्टर को कर रखा, सी देखो कलेक्टर को कॉमन कर रखा, एमीटर ये है, एमीटर अब बेस ये है, और कलेक्टर को हमने कॉमन कर रखा, यहाँ पे भी कलेक्टर को ग्राउंडेड कर रखा, ग्राउंडेड यानी कॉमन है दोनों सर्किट के लिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसका हम देखें, इन कॉमन कलेक्टर कन्फ्यूरिगेशन इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड कलेक्टर विल आउटपुट इज टेकन बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर। तो देखो हमने इनपुट कहाँ दिया, इनपुट दिया हमने बेस और कलेक्टर के बीच में, बेस देखो ये वाला सर्किट क्या है, बेस और कलेक्टर, बेस कलेक्टर सर्किट है ना, बेस कलेक्टर वोल्टेज, अब बेस हमारे पास करंट है, बेस कलेक्टर वोल्ट सर्किट में दिया, और आउटपुट कहाँ मिला हमें, आउटपुट मिला हमें हमारे पास कलेक्टर एमीटर सर्किट में, देखो कलेक्टर ये है कलेक्टर और ये है एमीटर, कलेक्टर एमीटर, ये कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, ये एमीटर क्या है, एमीटर करंट है, ठीक है। तो कलेक्टर एमीटर सर्किट में हमें क्या मिला, आउटपुट मिला, ठीक है। यहाँ भी पीएनपी में भी यही होगा, ठीक है, पीएनपी में भी यही होगा। तो देखो हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में होती है, मैंने बताया वीसीबी और आईबी के बीच में, जो हमारे पास इनपुट, जो हमारे जहाँ पे हम इनपुट देते हैं, इनपुट किस में देते हैं, देखो इनपुट देते हैं हम वीसीबी और आईबी में, देखो इस वाले में ना वी इन्हीं दोनों के बीच में हम प्लॉट करते हैं, और आउटपुट इन दोनों के बीच में, जो करंट है आई और वोल्टेज है यहाँ पे, है ना। तो देखो वीसीबी और आई के बीच में प्लॉट करता है, तो ये हमारे पास इनपुट के लिए ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ आ जाता है, और आउटपुट के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ आ जाता है। और एम्पलीफिकेशन फैक्टर यहाँ कहता है गामा, है ना। देखो फर्स्ट में था अल्फा, ये है बीटा, और थर्ड है गामा, ठीक है। देखो कॉमन कलेक्टर कन्फ्यूरिगेशन में गामा इज रेशियो ऑफ द चेंज इन आई एमीटर करंट टू चेंज इन आई बी बेस करंट। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास करंट एप्लीकेशन फैक्टर होता है किसमें, कॉमन कलेक्टर कन्फ्यूरिगेशन में, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास कन्फ्यूरिगेशन से ये हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डायग्राम है, यह आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ऐसे आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो, ठीक है। जितना मैंने लिखा है इतना ही आपको एग्जाम में लिख के भी आना है, ठीक है। और ये आपको डायग्राम बना के भी आना है, दोनों पीएनपी का भी एनपीएन का भी, दोनों में, ठीक है, दोनों में ये यूज होता है, ठीक है। किसी भी कन्फ्यूरिगेशन से हम ट्रांजिस्टर को फिट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर, हमारे ये लेक्चर खत्म हो गया। अब हम अगला करेंगे